नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। समूचे ब्रज में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 को मनाया जा रहा है। मथुरा के जवाहर बाग में योग सप्ताह पर उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जवाहर बाग में 800 लोगों ने योगाभ्यास किया जा रहा है। इस योग में तमाम बीमारियों को दूर करता है। योग नियमित रूप से करें। यहाँ के वृंदावन के साधु संतों सानिध्य शंखनाथ श्याम सुंदर दास सोनी अपने शंख बजाकर योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं और योग की अनुलोम विलोम और कपालभाति के गुण पुरुष महिलाएं और छात्र छात्राओं को शंख के माध्यम से गुण बता रहे हैं। योग करने की अपील कर रहे हैं और योग को नियमित रूप से करें जिससे बीमारी दूर रहे और सदा आप स्वस्थ रहें। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। योग से जनरली हम समझते हैं कि हमें केवल शरीर का जो प्राणायाम है और शरीर का जो स्वस्थ रखना है, लोगों को जनरली यही अंडरस्टैंडिंग होता है योग से। बट योग का केवल शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं है, योग का मन को भी स्वस्थ रखना है और हमारी आत्मा को भी स्वस्थ रखना है। तो इसको जो है योग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रोसेस। जैसे कर्म योग एक होता है, इसमें आप कर्मों को अपने भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। इसमें ध्यान योग भी होता है, भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। और अष्टांग योग जो जनरली सब लोग जानते हैं, जिसमें आसन प्राणायाम सब कुछ आता है। लेकिन उस आसन प्राणायाम में अष्टांग योग में 8 भाग हैं, तो सबको नहीं पता है, वो समाधि तक जाता है। तो योग का बेसिकली मतलब है कि आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, उस प्रोसेस को योग बोलते हैं। इसलिए भगवद गीता में 4 योग के बारे में बताया है: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और फाइनली भक्ति योग। भगवान की सेवा करके भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ज्ञान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कर्मों से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ध्यान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो योग हमें पूरे एक समन्वय रूप में, संपूर्ण रूप में योग को समझना होगा। योग केवल शारीरिक स्वस्थ नहीं है, ये मन का भी स्वास्थ्य है और हमारे आत्मा का भी स्वास्थ्य है और भगवान से कनेक्शन है। थैंक यू। दिवस होने जा रहा है, उस पर मैं योग के विषय में बताना चाह रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने योग को साध लिया वो शंख पे काम कर सकता है। शंख पे काम जब ही हो सकता है जब आलम विलोम कपालभाति ये सही तरीके से आदमी करेगा, क्योंकि ये योग का ही खेल है ताकि शंख इस तरीके से ही बस जाए। और मैं शंख से जागरूक कर रहा हूँ और शंख से बहुत वातावरण शुद्ध होता है, इसलिए ये योग के द्वारा शंख से सेवा दी जा रही है योग दिवस पे। हाँ, समाज सेवियों में सब में सेवा दे रहा हूँ मैं, शंख सेवा। सबको अपनी तरफ शंख देवता खींच रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है इसमें। और सभी संतों की हम पर कृपा बरस रही है। सारी स्पर्धाएं होंगी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ आज यहाँ जवाहर बाग से हुआ है। ये जवाहर बाग बहुत सुंदर बना हुआ है और सभी अपने मथुरावासी इसका खूब उपयोग करें, योग करें, रोज करें, पार्कों में करें, अपने घर में करें, अपने बच्चों के साथ करें। और ये स्वस्थ भारत के लिए एक बड़ा अभियान है। स्वस्थ विश्व की इसमें कल्पना की गई है। सभी बड़े देशों में, 100 से अधिक देशों में ये योग दिवस मनाया जाता है। हमारी पुरातन व्यवस्था है और इसको पुनर्जागृत करने का एक शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है। तो इस शुभारंभ पर सबको खूब शुभकामनाएं। योग करें, रोज करें और स्वस्थ रहें। आज हमारे जवाहर बाग में माननीय विधायक जी द्वारा योग सप्ताह का शुभारंभ किया गया और जिसका मार्गदर्शन हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी श्रीमान डॉक्टर गोपाल सिंह जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कौन-कौन लोग मौजूद रहे? जिला प्रशासन से यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय सीडीओ सर, अन्य प्रशासनिक गण यहाँ पर मौजूद रहे और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और हमारे विभाग के समस्त अधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित रहे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।